हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो कि आपको पहले से बता सकते हैं अगर आपके शरीर में लिवर बीमार हो रहा है और फैटी हो रहा है। देखिए, फैटी लिवर यानी हिपेटिक स्टेटोसिस के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, डॉक्टर्स के मुंह से सुना भी होगा कि फैटी लिवर की शिकायत बन रही है। बेसिकली फैटी लिवर का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने मोटे हो रहे हैं। फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर के ऊपर कितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लिवर फैटी हो रहा है तो उसमें डाइट का बहुत मेन रोल होता है। बहुत गलत डाइट रखना, एक्सरसाइज से दूर रहना, अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल करना या कुछ इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करना जो कि लिवर की टॉक्सिसिटी बनाते हैं, मतलब लिवर को बीमार करते हैं, उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह की चीज़ों से फैटी लिवर हो सकता है। अब फैटी लिवर अगर है तो ऐसे क्या संकेत लिवर आपको देता है जिन पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको लिवर देखने की ज़रूरत है या लिवर के टेस्ट कराने की ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एब्डोमिनल फैट से। बेसिकली आप ये नोट करेंगे कि जो पेट वाला हिस्सा है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एब्डोमेन का एरिया की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। हाथ पैर उतने मोटे नहीं हैं जितना पेट वाला हिस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जब फैट इकट्ठा होने लगता है लिवर के अंदर तो लिवर लेफ़्ट एंड राइट में ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, तो वो बाहर की ओर एक्सपैंड करना चालू करता है। तो इसलिए एब्डोमेन जो है वो बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी का पेट वाला हिस्सा पूरे बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा है तो उनको एक बार अपने लिवर की जांचें और अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। अगली बात करते हैं, मेल्स में अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उनका लिवर फैटी हो, क्योंकि जिन भी लोगों का फैटी लिवर होता है उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ जाता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकता है। तो फीमेल्स में तो आपको ये चीज़ मिलती है, बट अगर मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलप्ड दिख रहे हैं तो वहाँ पे चेक कराने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लिवर फैटी हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि राइट शोल्डर में पेन आ सकता है। अब राइट शोल्डर में अगर पेन आ रहा है तो क्यों ऐसा होता है? लिवर तो नीचे है तो ऊपर दर्द कैसे उठ रहा है? इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब भी लिवर के अंदर फैट भरने लगता है तो लिवर अपना साइज़ बड़ा करने लगता है, जिससे मेडिकल टर्म्स में हिपेटोमेगैली कहते हैं। और नॉर्मली डॉक्टर्स आपको समझाने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि लिवर सूज रहा है। तो जब भी लिवर बढ़ेगा तो होता क्या है कि आपके राइट साइड में एक फ्रेनिक नर्व नाम की नस चल रही होती है। तो जब लिवर उसको टच करने लगता है वो इरिटेट होती है, जिसकी वजह से आपको रेफर्ड पेन आपके राइट शोल्डर या राइट साइड ऑफ नेक पे मिल सकता है। निचले नेक में, जिसे नेप ऑफ नेक बोलते हैं, या फिर राइट शोल्डर में या राइट शोल्डर ब्लेड के पास पेन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? पैरों में सूजन। अब पैरों में सूजन में आप एक चीज़ इम्बैलेंस देखेंगे कि राइट साइड का जो एंकल है वहाँ पे सूजन ज़्यादा मिलती है लेफ़्ट साइड के कंपैरिजन में। अगर इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है तो लिवर पर ध्यान देने की खासा ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन पर। स्किन में दो तरह के सिम्टम्स बन सकते हैं। पहला, स्पाइडर नेवाई, मतलब छोटे छोटे जैसे सांप होता है इस तरह के निशान बन सकते हैं स्किन में। इसके पीछे अगेन रीज़न वही रहेगा कि लिवर जब फैटी होता है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कि जो कि ब्लड वेसल्स को वीक कर सकती है। इसलिए आपको स्किन में छोटे छोटे सांप के जैसे बने हुए नीले नीले निशान देखने को मिल सकते हैं, एकदम रेशे की तरह। नेक्स्ट होता है स्किन में दिक्कत की इचिंग बढ़ जाती है। तो होता क्या है, लिवर का काम है बाइल को बनाने का, और बाइल का काम है फैट को यूज़ करना और फैट को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का। तो जब भी लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो जो बाइल है जो कि रिलीज़ होना चाहिए वो अरेस्ट होने लग जाता है छोटी छोटी डक्ट्स में, और उसकी वजह से लिवर के जो सेल्स हैं वो ब्लड से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पाते, ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ती है और स्किन में खुजली का लक्षण पेशेंट्स बताते हैं। तो अगर एक्सेसिव इचिंग और ड्राइनेस स्किन में मिल रही है तो आपको अपने लिवर पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अगर किसी का लिवर फैटी रहता है या लंबे समय तक बीमार रहता है तो ऐसे पेशेंट्स में थायराइड की शिकायत बन सकती है, मतलब कि थायराइड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और अगर किसी को ऑलरेडी थायराइड है तो उन्हें अपने लिवर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है हर वक्त थकान महसूस करना, लेथार्जिक रहना, वीकनेस महसूस करना। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है, तो जो बाइल का प्रोडक्शन लिवर को करना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होता, एज वेल एज बाइल प्रॉपरली रिलीज़ भी नहीं हो पाता। तो बाइल का काम मैंने बताया था फैट को तोड़ना, फैट को इस्तेमाल करना। तो जिनके शरीर में बाइल ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, उनके बॉडी में वो खाने में जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन का इस्तेमाल करें वो शरीर यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन को यूज़ करने के लिए बाइल की रिक्वायरमेंट है और बाइल प्रॉपरली नहीं मिल रहा। तो इस वजह से जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते और विटामिन डी की कमी बनती है तो क्या दिक्कतें बन सकती हैं ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब विटामिन की कमी बनती है तो लेथार्जिक फील करना, वीकनेस फील करना, स्किन में ड्राइनेस बढ़ना और ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ संकेत थे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल किसी का भी लाइफस्टाइल इस तरह का नहीं रह गया है कि वो ऑप्टिमम हेल्थ रख सके। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ लैक ऑफ सिम्टम्स होने की वजह से हम अपने आप को हेल्दी बोलते हैं, अदरवाइज़ एक्सरसाइज की कमी और गलत खान पान ऑलमोस्ट एडल्ट्स को अफेक्ट कर ही रहा है, जिस वजह से वो बैक टू बैक लिवर संबंधित बीमारियां और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। इसीलिए आपको अपने डाइट और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके साथ अगर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इस बात की भी रहे कि आपकी बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है, तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और समझ आई होंगी। अगर लिवर संबंधित आपको कोई भी तकलीफ़ है या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही उपचार का चयन कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।